गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका फर्स्ट चैप्टर ध्वनि पढ़ाऊंगी, जिसके राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बच्चों, निराला जी बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण के कवि हैं। वह जो भी कुछ कहते हैं जीवन में जो घटित होता है उसी के आधार पर कहते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के उत्पादनों के माध्यम से उन लोगों के जीवन में संचार यानी खुशी फैलाने की बात कही है जो अपनी शक्ति से अनजान है। यानी कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं होता। कभी उन अनजान लोगों को उनकी शक्ति से उनका परिचय कराना चाहता है। पहले हम कविता पढ़ते हैं बच्चों, फिर धीरे धीरे हम आपको उसका अर्थ समझाएंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहना चाहता है अभी उसके जीवन का अंत नहीं आया, बल्कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो इस संसार में अभी अभी आया है। उसके जीवन में बसंत की बहार आई है, वो बसंत की खुशियों को देखेगा। अभी उसका अंत नहीं हो सकता, उसके जीवन का उत्साह बढ़ेगा, अभी उसका अंत नहीं हो सकता। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। कवि कहता है कि उसके जीवन का अंत नहीं आया है, बल्कि उसे तो ऐसा लगता है कि अभी अभी उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। यहाँ बसंत को उल्लास का प्रतीक, खुशी का प्रतीक माना गया है। बच्चों आगे पढ़ते हैं हम इसके आगे सेकंड पैरा आगे पढ़ते हैं बच्चों। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहना चाहता है कि इसी तरह उत्साह द्वारा, इसी तरह पूरी जोश से वह निंद्रा में लीन कलियों के कोमल गालों पर सुनहरे सपनों रूपी अपने हाथ को फेरेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो कलियां सोई हुई हैं उनके कोमल गालों पर कभी सुनहरे सपने यानी मीठे अच्छे सपनों के हाथ फेरेगा और उन्हें जगाएगा। यहाँ में निद्रा में लीन कलियों को बच्चों उन लोगों का प्रतीक माना है जो अपनी शक्ति और अपने सौंदर्य के प्रति उदासीन हैं। यहाँ कलियों को किसके प्रतीक माना गया है? वो लोग जो अपनी शक्ति को नहीं जानते, अपने सौंदर्य को नहीं जानते, उसके बारे में अनभिज्ञ हैं। कभी उनसे इस बात की तुलना कर रहा है। कभी ऐसे लोगों को उनके सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर उनमें शक्ति को जागृत कर रहा है। फिर से बच्चों एक बार मैं बोलूँगी कि कभी नन्ही नन्ही कलियों, कोमल कलियों पे अपना हाथ फैलाकर सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें जगा रहा है और उनकी शक्ति को जागृत कर रहा है। आगे पढ़ती हूँ बच्चों। पुष्प पुष्प से त्रंदा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। कहने का तात्पर्य कभी ये कहना चाहता है कि एक एक पुष्प से, एक एक फूल से वो जो आलस है, वो जो नींद है, उसको वो हटा देगा और उसमें खुशी का, उत्साह का संचार बहाव करेगा। ठीक है, उनमें नींद से जगाकर उनकी द्वारा उनको उस दिशा का रास्ता दिखाएगा जहाँ पे ईश्वर विराजमान है। चलिए अब मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ इसका। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे ये वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहता है जो कलियां, जो पुष्प सोए हैं, उनकी नींद और आलस को मैं भगा दूंगा, उनके जीवन में खुशी का संचार करूंगा। क्यों करूंगा? उन्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ पे ईश्वर विराजमान है, जहाँ पे ईश्वर की परम सत्ता विराजमान है। उन लोगों को उस जगह तक ले जाऊंगा और उनको उनके जीवन का लक्ष्य बताऊंगा। कहना है कि उन लोगों के जीवन का अभी अंत नहीं है। एक बार फिर से मैं पूरी कविता का एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। कवि कहता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं आया है, बल्कि उसे ऐसा लगता है मानो अभी उसके जीवन में बसंत की बहार आई हो।